विधि की जागृति हो गई किसी साधक के अंदर, तो ये ब्रह्मा का स्तर है। तो स्तर आ गया ब्रह्मा का, लेकिन मुक्त थोड़ी हुआ है, नाम तो जपना है उसको भी। इसी को गीता में कहा गया है, उपद्रष्टा हनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देह अस्मिन् पुरुष पर। वह परमात्मा दृष्टा से हनुमंता हो गया, उसी को योग विधि की जागृति कहा गया। और हनुमंता से वो भर्ता हो जाता है, और भरण पोषण करने वाला, पालन करने वाला। तो विष्णु का काम क्या है? पालन करना। पालन का मतलब होता है योगक्षेम करना, जिसमें साधक का, भक्त का जो नाम जप रहा है उसका जिसमें हित है भगवान वो करने लगते हैं। वो खुद जो चाहता है वो नहीं करते, भगवान जो चाहते हैं वो होता है। तो राम कीन चाहे सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। ये स्तर ऐसा है जहाँ पे भगवान चाहेंगे वही होगा, साधक जो चाहेगा वो नहीं होगा। परमहंस महाराज कहते हैं कि हम नष्ट होना चाहें तो भी भगवान नहीं होने देंगे। ये विष्णु का स्तर है। ब्रह्मा के स्तर में जा सकता है, वहां से इधर उधर हो सकता है, लेकिन विष्णु के स्तर में नहीं हो सकता। नारद जी लाख कोशिश किए, देव ऋषि नारद, लेकिन भगवान ने शेर के मुंह में से बचा लिया, पंजे से बचा लिया। तो ये क्या है? विष्णु का स्तर है, बहुत अच्छा स्तर है। लेकिन स्तर ही तो है, भगवान तो नहीं मिले हैं। तो विष्णु का स्तर है साधक का, साधक भी विष्णु के स्तर का है। विश्व में अणु रूप में व्याप्त सत्ता उस साधक के अंदर मार्गदर्शन कर रही है, योगक्षेम कर रही है। यानी भगवान की प्रसक्ति है विष्णु, अलग से कोई देवता नहीं है। वो योग की विधि है, भगवान से मिलने की विधि है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पालन कर रहे हैं भगवान, योगक्षेम कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, और साधक चल रहा है लेकिन पहुंचा तो नहीं है। तो विष्णु भी नाम जप रहा है, विष्णु के स्तर का साधक है, फिर भी वो नाम जप रहा है क्योंकि अभी मुक्त नहीं हुआ है।